ओके जी, नौशीन कह रही हैं कि वो बात करना चाह रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं नौशीन को अनम्यूट कर रहा हूँ, और उससे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये सबसे बेस्ट थिंग होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बंदा पहला स्टेप लेता है वो हमेशा लीडर होता है, वो लीड करने वाला लोगों में शामिल होता है। ठीक है। जो पहला कर देखो, दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे जो करेगा वो भी ठीक है, वो भी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मत कौन दिखा रहा है, सबसे पहला कौन कर रहा है, वो सबसे बेस्ट होता है। चाहे वो अच्छा करे ना करे, वो अच्छा बोले ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा नंबर वन ही रहता है। ठीक हो गया। तो नौशीन है इस वक्त जो नंबर वन है, और मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है सर। सर एक तो आपको जो है वो थैंक्स करना था कि आपने कोर्स स्टार्ट किया, और उसमें मुझे होलसेल की काफ़ी ज़्यादा नीड थी कि मुझे सीखना था। इससे पहले मैं कोर्स कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और काफ़ी ज़्यादा पे करके मैं कर चुकी हूँ। उसमें पीएल और होलसेल दोनों था। तो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको भी मालूम है मेरी कहानी के क्या हुआ है। तो बहरहाल उन्होंने होलसेल, उन्होंने बस 2 क्लासेस में उन्होंने बस निपटाया है, तो उसमें कुछ भी नहीं, मतलब इतना अच्छा सिखाया। और उसके बाद अभी वो उन्होंने को वर्किंग स्पेस का कहा हुआ था कि वो ज्वाइन करें। तो अभी मेरी जो साथ की जो थी स्टूडेंट्स वगैरह, वो उन्होंने ज्वाइन की भी। तो आप लिटरली जो ये चीज़ें उनको स्पोर्ट्स में सिखानी चाहिए थी, वो सिर्फ उन लोगों को अब सिखा रहे हैं जो कि मतलब जिन्होंने को वर्किंग स्पेस उनकी ज्वाइन की है। तो मुझे समझ लें कि बहुत ज़्यादा नीड थी स्पोर्ट्स की। तो और मैं सीख भी रही हूँ काफ़ी, आपकी इंटर्नशिप से ही आई हूँ। वो सीखा था, इसलिए आपको जो है बहुत बहुत थैंक यू भी करना था, और जज़ाकल्लाह। बाकी जो सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी एक क्लाइंट मैंने फेसबुक से ही लिया है, और उनके साथ वर्किंग कर रही हूँ। इनिशियल फेज है, सिर्फ टेस्टिंग फेज है। तो उन्होंने उनको एक परसेंटेज चाहिए, उनकी एक मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज है प्रॉफिट की, वो उनको चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट हंट भी कर रही हूँ, बहुत अच्छी मिल भी रही है, कीपा के थ्रू ही कर रही हूँ। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मतलब लाइक मैं अच्छी सही कर रही हूँ, कि यही प्रोडक्ट मुझे उनको देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहें कि नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये नहीं है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाना है कि आपको पता है आपने हर काम बिल्कुल सही किया, परफेक्ट किया, मेरी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, एक्सेल पे काम मेरा बहुत अच्छा है, हर चीज़ है। पीछे 10 साल का एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल का मेरा। तो बस वो कॉन्फिडेंस एक है ना कि ई कॉमर्स का, कि आपको प्रोडक्ट आप हंड करके दे रहे हो, और आगे जो है वो कस्टमर किस तरह से उसको एक्वायर करे, तो वो मुझे बताएं आप उसकी टिप। अच्छा, आप ये जानना चाह रही हैं कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की है वो क्राइटेरिया के हिसाब से तो है, लेकिन वो वर्क करेगी या नहीं करेगी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, मतलब लाइक मैं किस कॉन्फिडेंस, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाह रही हूँ कि हम्म। मैं क्लाइंट को उस तरह से प्रेजेंट करूँ। मतलब क्या चीज़ उसमें देखूँ, या किस तरह से मैं करूँ कि हाँ मैंने बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही चीज़ की है, और आपको भी इसी पे ही काम करना चाहिए, इस हम्म। तरीके से। अच्छा, आप होलसेल प्रोडक्ट की वो बात कर रही कॉन्फिडेंस हैं, नहीं आ पीएल पा की रहा। बात कर रही हैं? होलसेल, होलसेल फिलहाल तो होलसेल, अभी मेरे पास होलसेल का ही क्लाइंट है। वो खुद बल्कि ठीक है। अपनी एजेंसी भी चलाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा अपने अकाउंट पे मुझे काम करने के लिए वर्क नहीं मिल रहा, तो आप मेरा अकाउंट जो है वो डील करेंगी। हम्म। लेकिन पहला स्टेप ये है कि आप मुझे अच्छी प्रोडक्ट दें जिसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट, यूके के हैं, वैट उनको वैट पे करना है नहीं करना क्या है सिलसिला है, तो उनको हम्म। प्रॉफिट चाहिए लाइक 50 प्लस चाहिए, 40 प्लस चाहिए कि वैट निकले और उनका प्रॉफिट जो है वो अच्छा हो जाए। 40+ वो नेट मार्जिन मांग रहा है आपसे? जी जी। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर ना दो सिनेरियो, पहली चीज़ तो ये है कि आप उनको ये समझाएं कि प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कभी भी 40% तक नहीं होता। ठीक है, खासतौर पर होलसेल की प्रोडक्ट के अंदर। उनको अगर 20 मिल जाए वो भी बड़ी बात होगी। ठीक है, 20 से 22% भी अगर मिल जाए। पीएल के अंदर जो हम देखते हैं वो हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 से 35%, वो भी प्राइवेट लेवल की जो प्रोडक्ट होती है। ठीक है। और होलसेल में कभी भी 50% ना ही जाएगा आपसे, और ना ही आपने लेकर जाना है। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को आपने ना हाई करना होता है। और ये तो एक अनइमेजिनेबल वाली सिचुएशन हो गई ना, कि जो आप इतना ज़्यादा इमेजिन करके चलो कि मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन को उनको एक पता भी होता है क्या? ठीक है। सो आप उनको बताएं हम्म। कि इतना ज़्यादा नहीं होता, और इतना कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी को लाखों रुपए ऑफर कर दो तब भी निकाल कर लाएगा। ठीक है, होलसेल कर रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि 20% आप उनको मैक्सिमम बोलें कि इतना यहाँ प्रोडक्ट निकल सकती है। और जहाँ तक बात रही कि आपको कॉन्फिडेंस किस तरह आएगा कि प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, तो वो क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, वो आगे जाकर हम लोग डिस्कस भी करेंगे किस तरह हम इसको प्रोडक्ट एनालाइज कर रहे होते हैं, और किस तरह प्रोडक्ट को हम फाइनलाइज कर होते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी अथेंटिक और हमारी जो है क्राइटेरिया के हिसाब से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, जिसको हम लॉन्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, इसकी इन्वेंट्री हम परचेज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे होते हैं, वो आप $4,000 $5,000 तक की आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं। ठीक है, होलसेल के अंदर।
तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो प्रॉपर लेक्चर्स हैं हमारे, ठीक है, जो कि होने हैं, कि प्रोडक्ट को सही। एक तो कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर हम फाइंड करते हैं उनसे हम प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट एनालाइज किस तरह करते हैं। आजकल जो अब जो न्यू FBA कैलकुलेटर आया है अमेजोन का, जो अगेन मैं आपको वो सिखाएंगे हम्म, भी सही कि किस तरह की अब कॉस्ट आ रही है, कहाँ कहाँ से वो अमेजोन आप कॉस्ट आपसे डिडक्ट करेगा, कहाँ पर उसने आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी दिया है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट ये जो कॉस्ट है, ये एरियाज हैं, ये क्या है, इनका रोल क्या है, तो वो तमाम चीज़ें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? सही। जी जी, मैं समझ गई। ठीक है सर, थैंक यू।